बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते, नीट विवाद पर एनटीए और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वा। नीट यूजी के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार अभी भी लगे हुए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को परेशान नहीं छोड़ सकते। इसका एक ही तरीका है कि एनटीए सभी बच्चों के सवालों के जवाब दे देती, लेकिन ये बोल रहे थे कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो सब कुछ नियम अनुसार हुआ है, ये कहना था एनटीए का। लेकिन आज एनटीए कैसे मान गई कि गड़बड़ी तो हुई है और ग्रेस मार्क्स भी गलत तरीके से दिए गए हैं। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि किसी की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही से पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट मामले में अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। नितिन विजय की ओर पेश वकील ने कहा कि ऐसे परीक्षा होगी तो कैसे डॉक्टर बना जाएगा, भगवान ही मालिक है। इस पर एनटीए ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें जवाब देने दीजिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए अपनी गलती ग्रेस मार्क में मान चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से 2 सप्ताह में जवाब तलब करने को कहा है। बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के मुताबिक आज ही आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने केंद्र और एनटीए को यह भी कहा कि वे नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में न ले। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें। लेकिन ये एनटीए है और ये केंद्र सरकार है और केंद्र में है बीजेपी। ना ही एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार है और ना ही कभी केंद्र सरकार यानी बीजेपी अपनी गलती को मानती है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब जाकर तो एनटीए ने इस बात को माना कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, नहीं तो वो पहले ग्रेस मार्क्स की बात भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एनटीए अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर कहा कि आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि आज की सुनवाई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी रही। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य सिस्टम में खेल रहे हैं। बता दें कि नीट 2024 का पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। रिजल्ट जारी करने में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कटघरे में है। पेपर लीक कराने वाले गिरोह पकड़े जा रहे हैं। 30-30 लाख रुपए लेकर पेपर बेचने के सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। वहीं 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर देखकर सवाल उठाए गए। पेपर रद्द करने और मामले की जांच करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन पेपर रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब 8 जुलाई को मामले में फैसला सुनाया जाएगा। पेपर देने वाले करीब 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य तय किया जाना है। नीट पेपर में धांधली के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, उस देश के सामने परीक्षा कराना चुनौती क्यों बनता जा रहा है। आपको बता दें, नीट परीक्षा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में से शामिल है। आखिर एनटीए इस नीट जैसे परीक्षाओं में इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है और बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। पहले तो ये गलतियां करते हैं, उसके बाद मानते भी नहीं है।
पेपर लीक मामला अखबारों की सुर्खियों से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक छाया रहता है, लेकिन इस विषय का समाधान क्या है ये अभी तक नहीं निकल पाया है। इस ओर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यह देश के युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। इस पर एनटीए को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर गलती हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर गलती हुई है उसे माने, उसमें सुधार किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को भी, एनटीए को भी। अब देखना होगा कि जवाब में एनटीए और केंद्र सरकार 8 जुलाई को क्या कुछ कहती है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।